तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज हम बात करेंगे रेलवे यानी आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर रिक्वायरमेंट, जो कि 2026 का तीसरा नंबर भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आइए आज इस वीडियो में यही बात करेंगे। तो बात करते हैं मुख्य बातें यानी मेन पॉइंट्स। तो बात करते हैं पद का नाम। तो पद का नाम क्या है? सेक्शन कंट्रोलर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको रेलवे में 2026 में सरकारी नौकरी लेने का मन है तो आपके लिए बहुत सारा सुनहरा अवसर है, और बिहार वाले के लिए तो और सारा सुनहरा अवसर है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें बिहार में ही है पद। अब आइए बात करते हैं कुल वैकेंसी। तो कुल वैकेंसी यानी टोटल 119 पद ही कुल वैकेंसी है। उसके बाद बात करते हैं नोटिफिकेशन नंबर है कौन सा है। तो 2026 का ये आपको CEN 2026 का ये आपको तीसरा वैकेंसी यानी आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर, जो कि ALP के बाद। वहीं अब बात करते हैं शॉर्ट नोटिस की तारीख कब आई है। तो शॉर्ट नोटिस की तारीख आज ही आई है यानी 23 जून 2026 को। जबकि बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या? इंपॉर्टेंट डेट्स यानी महत्वपूर्ण तारीख है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स यानी विस्तृत नोटिफिकेशन कब आएगा? तो यानी 14 जुलाई 2026 को, जो कि हम आपके लिए एक फिर से 13 जुलाई के शाम यानी 14 जुलाई को फिर से एक फुल वीडियो लेकर आएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू किए तो ऑनलाइन आवेदन कब होगा? तो ऑनलाइन आवेदन हुआ दोस्तों 15 जुलाई को, 15 जुलाई 2026 को। जबकि आवेदन की आखिरी तारीख क्या है? तो 14 अगस्त 2026 को आवेदन की आखिरी तारीख होगी। तो समय रहते दोस्तों आप 14 अगस्त से पहले इस फॉर्म को भर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों योग्यता और आयु सीमा यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी इस फॉर्म को किस किस पर्सन भर सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यानी शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद जो कि है डिग्री होनी चाहिए, और साथ में ग्रेजुएशन स्नातक डिग्री होनी चाहिए। वहीं बात करते हैं दोस्तों आयु सीमा यानी एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट की बात की जाए तो 20 से लेकर 33 साल आयु की गणना एज लिमिट में है, जो कि 20 से 33। और आपको तो पता है दोस्तों, रेलवे की किसी भी वैकेंसी में 1 जुलाई 2026 के आधार पर ही की जाती है। अब आइए बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में। तो मेडिकल स्टैंडर्ड जो कि है ना दोस्तों, मेडिकल स्टैंडर्ड इसके लिए आपको A2 यानी बहुत अच्छा वाला मेडिकल स्टैंडर्ड जरूरी है, यानी A2 मेडिकल स्टैंडर्ड जरूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों सैलरी, यानी सैलरी के लिए सबसे ज्यादा मोटिवेशन करता हूँ। तो सैलरी और पे लेवल इसका यह 6 लेवल सैलरी है, जो कि 7th CPC का पद है। उसके बाद बात करते हैं जो कि इसका शुरुआती बेसिक पे कितना है। तो शुरुआती बेसिक पे 35,400 होता है। इसमें आपको अलाउंस मिलाकर इसे हैंड सैलरी काफ़ी अच्छी बनती है, यानी इसमें हैंड सैलरी भी मिलेगी, और ये आपको 35,400 टोटल मिलकर आपको 50-60 हज़ार के आसपास बनता है। अब आइए बात करते हैं किस जोन से कितना वैकेंसी आया है और बिहार वाले के लिए कैसे फ़ायदा है। तो रेलवे जोन और खाली पद। तो बात करते हैं रेलवे जोन, जो कि अपने ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी ECR जोन से कुल सबसे ज़्यादा 17 वैकेंसी आया हुआ है, जो कि आपको अब बिहार वाले के लिए चुकना नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बाद साउथ ईस्टर्न रेलवे यानी ACR। तो साउथ ईस्टर्न रेलवे में उसके बाद 17 पद आया है। उसके बाद जो कि बात करते हैं साउथर्न रेलवे यानी साउथर्न रेलवे, जो कि SR और वेस्टर्न रेलवे, ये दोनों मिलाकर कुल 13 पद आया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों सेंट्रल रेलवे में। तो सेंट्रल रेलवे में यानी CR सेंट्रल रेलवे, नॉर्थर्न रेलवे यानी NR, और साउथर्न वेस्टर्न रेलवे यानी SWR, इन तीनों को पद को मिलाकर 8 यानी 8 तेरे 24 इसमें आया है। उसके बाद बात करते हैं ईस्टर्न रेलवे के। तो ईस्टर्न रेलवे में कितना आया? तो ईस्टर्न रेलवे यानी ER में 7 पद आया है। जबकि बात करते हैं ईस्ट कोस्ट रेलवे यानी ECOR, और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे यानी NFR में कितना 6 वैकेंसी आया है। जबकि बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में। तो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में यानी NER, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में 5 पद आया हुआ है। जबकि साउथ सेंट्रल रेलवे यानी SCR में 5 पद, और वेस्ट सेंट्रल रेलवे यानी WCR में भी 5 पद, यानी 5 पद यानी 15 पद इसमें आया है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाला कौन सा रेलवे जोन है। तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे यानी NCR, और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी ACCR। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे यानी NCR और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी ACCR में टोटल 2 पद आया हुआ, यानी टोटल इस तरह कुल मिलाकर कितना वैकेंसी आया है। तो कुल मिलाकर 119 वैकेंसी आया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी चयन प्रक्रिया के बारे में, किस आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन दोस्तों इस बार को 4 चरणों में होगा। जी हाँ दोस्तों, चयन कुल 4 चरणों में होगा। पहला होता है CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम। उसके बाद होगा CBAT यानी एप्टीट्यूड टेस्ट।
तीसरा होगा कौन सा, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ दोस्तों जो कि 1 साल के अंदर अंदर आपको बुला लिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं चौथा है मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी मेडिकल एग्जामिनेशन लेकर आपको डायरेक्ट एग्जाम में बैठाने के लिए आपको डायरेक्ट हाथ में ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी इन जो कि 4 चरणों के पूरा करने के बाद। यानी पहला नंबर सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दूसरा नंबर सीबीएटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, और तीसरा नंबर है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी, और चौथा नंबर है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो कैसा लगा दोस्तों ये फुल जानकारी? अगर आपको पूरा फुल जानकारी लेना है तो 13 जुलाई तक वेट कीजिए, और आप 14 अगस्त से पहले पहले ही आप जाकर फॉर्म को भर दीजिएगा, क्योंकि ये आपको बिहार वालों के लिए अच्छा सुनहरा मौका है। तो ठीक है दोस्त, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट अन्य वीडियो के लिए।